अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं और आप ढूंढ रहे हैं आपकी परफेक्ट कॉलिंग स्क्रिप्ट, then my friend, I would like to tell you that you are being misguided. Yes, misguided. Why? Because आपकी कॉल की कभी भी कोई एक सेट स्क्रिप्ट नहीं हो सकती, वहां पर होती है एक चेकलिस्ट, एंड दैट इज हाउ आई ऑल्सो डू द सेल्स कॉल. अब चेकलिस्ट क्या होती है, आई टेल यू. फर्स्ट थिंग, यहाँ पे मैं एक मैसेज देना चाहूंगा. अगर आप एक सेल्स पर्सन हैं, स्क्रिप्ट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वहां पे अटकेंगे. आई एम प्रीटी मच श्योर यू हैव ऑलरेडी ट्राइड and failed. And as an employer, or if you are a coach, if you are the trainer, if you are the team lead, अगर आप अपने टीम को सेल्स की स्क्रिप्ट दे चुके हैं कि ये वाली फॉलो करेंगे तो कन्वर्जन पक्का आएगा, आई एम प्रीटी मच श्योर यू ऑल्सो हैव फेल्ड ओवर हियर. If you have not, I am ready to learn. Please guide me about it. But yes, majority of people are not able to follow a script. But here's what come to the picture: the checklist. So आपको इंस्टेड ऑफ हैविंग अ स्क्रिप्ट, हैव अ चेकलिस्ट. अब मैं आपको चेकलिस्ट कैसे बताऊं, कुछ एग्जाम्पल देता हूं. लेट्स सपोज एक कोई कम्युनिकेशन का कोर्स है, मैं आपको कुछ एक जेनेरिक चेकलिस्ट बोलना चाहूँगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हैं अपनी कॉल पे, तो आप एक बेहतर सेल कर पाएंगे, बेहतर तरीके से अपने कस्टमर को हेल्प कर पाएंगे. कुछ जेनरिक है. लेट्स सपोज एक कम्युनिकेशन का कोर्स है, मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ. आप किसी भी एग्जांपल अपनी इंडस्ट्री से भी कर सकते हैं. आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. आई रीड इट आउट फॉर यू. पहला तो आपको नेम पता होना चाहिए कि भाई क्या नाम है, किस चीज़ से एड्रेस करेंगे. एजुकेशन क्वालिफिकेशन पता रहेगा तो आप उनको और बेहतर तरीके से बता पाएंगे. लोकेशन, तो आप और रिलेटेबल चीज़ें एग्जांपल दे पाएंगे. लेट्स सपोज अगर वो विलेज एरिया में रहते हैं, लेट्स सपोज एक वो अर्बन एरिया में रहते हैं, एक अर्बन टायर 1 सिटी, टायर 2 सिटी में रहते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन में रहते हैं, तो आपको वहाँ पे बेहतर एग्जांपल दे पाओगे आप उनकी लोकेलिटी के हिसाब से, अगर आपको पता होगा. देन उनका प्रोफेशन क्या है, सेम गोज हियर. उनके प्रोफेशन से रिलेटिवली एग्जांपल दे पाओगे आप. उनका वर्क एक्सपीरियंस क्या है. अब यहाँ पे तो जेनरिक हो गया, ये तो हर जगह पे रहता है. अब चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन की जगह आप अपने प्रोडक्ट, जो आपको हेल्प करता है, जो आपके प्रोडक्ट आपके प्रोग्राम में हेल्प होती है, वो आप कर सकते हो कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं उनको. अब उस चैलेंज का उनके काम पे या लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, कब से ये चैलेंज फेस हो रहा है, सिंस व्हेन यू आर फेसिंग दिस चैलेंज. देन उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं, क्या काम कर पाई हैं, क्या काम नहीं कर पाई हैं, किस वजह से काम कर पाई थी, किस वजह से काम नहीं कर पाई थी. ये सारी की सारी चीज़ें आप पूछो उनसे. और उस पूरी चीज़ों में कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कितना हुआ, और क्या नहीं कर पाया था, क्यों नहीं कर पाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. देन जब ये सारी चीज़ें आप हो जाती है, आप ये भी पूछोगे कि अब जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उससे इम्पैक्ट क्या है उनके मेंटल पीस जो भी रहता है, उनके इम्पैक्ट लाइफ पे एक तरीके से, और मॉनेटरी टर्म्स पे. मॉनेटरी टर्म्स पे बताना ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. क्वांटिफाई करना बेटर रहता है हर चीज़ में. देन जब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, तो उनके लाइफ में या माइंड में क्या बेटरमेंट होगा. लेट्स सपोज कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं और उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ें कर पाएंगे, राइट. तो लेट्स सपोज वो बोलेगा कि हाँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँगा, मे बी मैनेजर बन जाऊँगा, मे बी मैं CEO बन सकता हूँ कंपनी का. एंड देन उनको मॉनेटरी टर्म्स में क्या फ़ायदा होगा, ये भी जानो. कन्वर्जेशन से निकालो ये सारी चीज़ें. अब ये सारे मैंने क्वेश्चंस भी बोले हैं आपको, और ये कन्वर्जेशनल तरीके से निकालने हैं आपको. तो आपके पास जब ये सारी चीज़ें होती हैं अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, यू आर एबल टू सेल देम इन अ बेटर वे, बिकॉज आपके पास उनके सारे प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, कब से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं. तो आप उनको एक प्रॉपर रोड मैप भी बना के दे सकते हो उनके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग. तो ये सारी चीज़ें जब आपको पता रहती हैं, यू वुड बी एबल टू हेल्प और सेल देम बेटर. अब अगेन यही सारी चीज़ें आप अपने अपने प्रोग्राम्स के थ्रू भी कर सकते हो. यहाँ पर आपके लिए एक टास्क है. वो टास्क ये है कि वीडियो के कमेंट में आप लिखो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपको वहाँ पे पूछने चाहिए. कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं मुझसे, तो आप वो कमेंट में डाल देना. आई विल बी रियली हैप्पी टू प्रोवाइड you the answers to. My message to
ऑल द सेल्स पीपल ओवर हियर, आप स्क्रिप्ट फॉलो करने के पीछे मत भागो. ओवर देयर यू आर गोइंग टू स्टक, बिकॉज स्क्रिप्ट जो लिखी जाती है वो एक स्पेसिफिक टोनैलिटी में लिखी जाती है, स्पेसिफिक पर्सन की टोन में लिखी जाती है. लेट्स सपोज अगर मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा अपनी, तो मैं वो बोलूँगा ना जिन वर्ड्स में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, जिन वर्ड्स में मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को कन्वे करना चाहता हूँ. सिमिलर चीज़ आप तो नहीं करोगे ना, सिमिलर वर्ड्स आप नहीं यूज़ करते हो, वो तरीका आपका नहीं है, तो आप वहाँ पे अटक जाओगे. एंड सेम गोज़ फॉर द प्रोफेशनल पीपल जो कि अपने टीम को ट्रेन कर रहे हैं. आप कोच हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आप स्पेसिफिकली ट्रेन कर रहे हैं अपने टीम मेंबर्स को, मेक श्योर कि आप उनको एक चेकलिस्ट बना कर दें जिससे कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट को बेटर सेल कर पाएँ. आपको पता है कि यार किस किस चीज़ में हमारे प्रोग्राम से, प्रोडक्ट से, सर्विस से हम लोगों को बेटरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो वो कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो आपको अपनी टीम को लिस्ट बनाकर देनी है. अगर आप वो नहीं दे पा रहे हैं, then you need to really work upon that. If you really require my help, let me know about that as well. Again, I would like to end this video by telling you, if you are looking for a script, you are being misguided. For that, you need to have a checklist. Follow that checklist, not that script. I hope I'm clear.